हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो कैसे हैं आप सब? आई विश कि सब अच्छे होंगे और तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रहा होगा, क्योंकि फाइनली बैंक ऑफ इंडिया ने अपना दे दिया है, अपना रिज़ल्ट रिवील कर दिया है। और जिनका भी सिलेक्शन हो गया होगा उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, क्योंकि आपने आई थिंक क्रेडिट ऑफिसर का भी अगर फॉर्म फिलअप किया होगा, उसका आप रिज़ल्ट आया होगा, तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि ये जॉब कैसा है। हर कोई जान रहा है भाई साहब, रॉयल जॉब है, रॉयल है ना। तो इसके बाद बहुत सारे लोगों को तो ऐसे पता ही होगा कि इसके बाद जीडी और इंटरव्यू होने वाला है, जो कि क्या कहते हैं, जल्दी मुझे लगता है वो भी उन लोग शेड्यूल करवा ही देंगे, क्योंकि ऑलरेडी रिज़ल्ट में काफ़ी ज़्यादा टाइम खींच लिया है। तो जाहिर सी बात है वो जल्दी ही इसका डेट देंगे। तो बहुत लोगों के माइंड में ये चीज़ आ रहा होगा कि आखिर इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेट क्या होगा, मतलब क्या क्या लेकर जाना होगा, जो कि मैं सेफ़ मोड में रहूं कि हाँ ये सब मेरे पास है। तो मैं इसी चीज़ के लिए आज ये वीडियो डाल रही हूँ कि आखिर आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है गाइस। तो तब तक मैं इंटरव्यू का खोलती हूँ PDF। आप तब तक सब्सक्राइब बटन को ओपन करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो ये रहा कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको PDF में भी मिल जाएगा, बट मैंने ये पॉइंट वाइज आपको सोचा एक बार बता दूं। आप एक बार देख लो कि आपके पास ये सब अवेलेबल है या नहीं, और अगर अवेलेबल है तो बहुत बहुत अच्छा, लेकिन नहीं है तो प्लीज़ जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। एक बार उन्होंने टाइम अगर रिवील कर दिया कि इस डेट को आपका जीडी इंटरव्यू है, फिर आपके पास टाइम नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, वो है प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर। ये एक इंटरव्यू कॉल लेटर जल्दी ही आपको देंगे, जल्दी आउट होगा इसका एडमिट कार्ड। आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, वो लेकर जाना है। सेकेंड पॉइंट है वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब कि ये तो हर इंटरव्यू में होता है, जो कि लास्ट अभी LIC ADO का हुआ था। तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप किया था ना इसके फॉर्म के टाइम, उसका प्रिंट आउट आपको रखना होगा गाइस। मतलब तीनों पेज का, 3-4 पेज के होते हैं ना, सारे पेजेस के आप करवा लेना। उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का तो प्रूफ होना ही होना चाहिए, वो 10th सर्टिफिकेट में होता है। अगर जिनके पास नहीं है तो 10th सर्टिफिकेट अपना ले जा सकते हैं। और एक बार नोटिस कर लीजिएगा 10th सर्टिफिकेट में आपका डेट मेंशन है या नहीं। अगर नहीं मेंशन है फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, तो पॉइंट टू बी नोटेड है ना। उसके बाद फोर्थ है फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज इंडिकेटेड इन पारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। उसके बाद है कि जो फिफ्थ नंबर है, वो है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये तो सबके पास होगा ही, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी क्या कहते हैं ग्रेजुएशन, जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन करने के बाद ही ये फॉर्म फिलअप कर सकते थे। तो सारे मार्कशीट और डिग्री जो 12th ग्रेजुएशन वाली है वो सब अपने पास रखे रहिएगा। अगर नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए फटाक सा। उसके बाद 6 नंबर है कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाई। ये कास्ट सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जो कैटेगरी में आते हैं गाइस, लाइक SC ST OBC। जनरल वाले एकदम आराम से इस पॉइंट को इग्नोर मारिए। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकम एंड एसेट्स इशूड बाई वन। अच्छा, ये EWS वालों के लिए देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है EWS कैटेगरी। ये जो है ना वो EWS कैटेगरी के लिए। ऊपर वाला जो मैंने बताया वो SC ST OBC के लिए है। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, अगर आप इसमें होते हो तो वो सर्टिफिकेट आपको दिखानी है। फिर एक नेक्स्ट है 9th नंबर, देख सकते हो, एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। तो जो लोग भी एक्स सर्विसमैन है ना, वो इस पॉइंट को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और जो नहीं है आराम से इग्नोर मारिए, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़िए। यहाँ पे कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हैं, उनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। 11th में पर्सन्स एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन राइट। अच्छा, ये राइट वगैरह के लिए 1984, ये आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है, अगर जब तक आप इससे रिलेटेड ना हो। उसके बाद है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस इन द सेंस कि अगर आपने काम किया है पहले, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना गाइज बहुत ज़रूरी है। आप बिना सर्टिफिकेट के नहीं जा सकते। अगर आपने मेंशन किया दैट यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, देन यू हैव टू टेक दैट सर्टिफिकेट। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो पर्सन्स फॉलोइंग इन कैटेगरीज।
2, 3, 4 एंड 5th ऑफ पॉइंट बी। नेक्स्ट है एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी। मतलब कि आप एलिजिबिलिटी के लिए अगर आपके पास और भी रिलेवेंट मतलब डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको लेके जाना है। जैसे कि होता है ना कुछ इसमें मेंशन नहीं है, तो अगर मतलब एलिजिबिलिटी इन द सेंस कि आपने कुछ सपोज़ कुछ कोर्स करके रखा है, आपने मेंशन किया है, कोई जॉब किया है वो आपने मेंशन कर रखा है, मतलब मेंशन वाली चीज़ों की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप मतलब स्टूडेंट हो, मतलब आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, देन कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड। जाहिर सी बात है, नहीं किया तो एक्सपीरियंस मतलब सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा, है ना। तो आई होप मैंने सारे ये पॉइंट्स क्लियर कर दी है। और अगर सपोज़ इसके एक्सक्लूडिंग कोई और भी पॉइंट्स है जो आपके माइंड में आ रहे हैं कि मैम ये क्या है और नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी, अगर मेरे पास उसका इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूँगी। और क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी होता है कि कुछ कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती हूँ, मे बी या तो वो मतलब होता है ना कभी कभी नज़र से ओझल हो जाना, या फिर हो सकता है मुझे उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं कभी भी हवा में बात नहीं उड़ाना चाहती गाइस, क्योंकि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना। तो बस इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए गाइस। आपके प्यार की ज़रूरत है इस चैनल को, आपके अपने इस चैनल को, है ना। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ, बी पॉजिटिव।